हमारा आज का टॉपिक है सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, यानी कि बचत वर्सेस निवेश। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वे निवेश कर रहे हैं, मगर एक्चुअली वो बचत कर रहे होते हैं। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि बचत और निवेश के बीच का सही अंतर क्या है। सेविंग यानी आपकी इनकम में से आपके एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ यानी ईएमआईज वगैरह यदि हों तो इनको निकालने के बाद जो पैसा आपके पास बचता है उसे यदि आप किसी फिजिकल लोकेशन जैसे कि ड्रॉर या बैंक लॉकर में डालते हैं या फिर ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं जो आपको महंगाई के दर से कम रिटर्न देता हो या फिर महंगाई के दर जितना रिटर्न देता हो तो उससे सेविंग कहते हैं। जब आप अपने पैसे किसी बैंक लॉकर या ड्रॉर में रखते हैं तो महंगाई का दर अपना काम करता रहता है, तो ऐसे में आपके इन पैसों की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए किसी फिजिकल लोकेशन में अपने पैसे रखना कोई अच्छी आइडिया नहीं है। तो क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो महंगाई के दर जितने रिटर्न्स देते हैं वो अच्छे नहीं हैं? हैं, मगर शॉर्ट टर्म में, जब आपका इन्वेस्टमेंट अवधि 3 सालों से कम का हो। क्योंकि इतने कम समय के लिए यदि आप कोई अग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट जैसे कि इक्विटी में अपने पैसे डालते हैं तो ये काफ़ी आपके लिए वॉलेटाइल साबित हो सकता है। और इसीलिए जब भी आपका इन्वेस्टमेंट अवधि 3 सालों से कम का हो तो आपको सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन सेविंग्स ऑप्शंस में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे? इनमें जो इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे वो हैं आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट, लिक्विड और शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, इंश्योरेंस प्लान्स इत्यादि, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको महंगाई के दर जितने रिटर्न्स दे सकते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं, यानी जहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट अवधि 3 सालों से ज़्यादा का हो, तो वहाँ पर आप सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स पर आपको टैक्सेस भरने पड़ते हैं। तो जब आपका इन्वेस्टमेंट अवधि 3 सालों से ज़्यादा का हो तो आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर ऐसे ऑप्शंस में पैसे डाल सकते हैं जो आपको महंगाई के दर से ज़्यादा पोस्ट टैक्स रिटर्न्स देता हो। तो जब आप अपने पैसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं जो आपको महंगाई के दर से ज़्यादा रिटर्न देता हो, तब उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। और इन्वेस्टिंग ही लंबे समय में आपको एक अच्छी पूंजी जमा करने में मदद कर सकता है। तो इन इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कौन से ऑप्शंस आते हैं? इनमें जो ऑप्शंस हैं वो है लॉन्ग टर्म डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स यानी इक्विटी ओरिएंटेड या डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स, डायरेक्ट इक्विटी या इक्विटी फंड्स, रियल एस्टेट इत्यादि। ये काफ़ी आम बात है कि लंबे समय के इन्वेस्टमेंट अवधि के लिए भी लोग सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं बिना ये सोचे कि यदि ये पैसे वे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डालते तो काफ़ी बड़ी राशि जमा कर सकते थे। आइए यही एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए कोई मिस्टर ए है जिन्होंने रिकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट किया है अपने बैंक में 10,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। ये रिकरिंग डिपॉजिट उनका 5 सालों के लिए है। जो इंटरेस्ट रेट उन्हें मिल रहा है वो है 7.5% सालाना बेसिस पर। अगर मिस्टर ए 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो उनके पोस्ट टैक्स रिटर्न्स बनेंगे 5.25%। तो इन 5 सालों में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर 5 सालों के आखिर में पोस्ट टैक्स मिस्टर ए को 6.84 लाख रुपीज़ मिलेंगे। दूसरी ओर मिस्टर बी है जिन्होंने 10,000 रुपये की हर महीने SIP स्टार्ट की है इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स में, और ये जो SIP है वो 5 सालों के लिए वे कंटिन्यू करते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स आपको 11% तक के रिटर्न्स हर साल देने की क्षमता रखते हैं। बजट 2018 में इक्विटीज़ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है। इस टैक्स के अनुसार 1 लाख रुपए से ऊपर जो भी आपके रिटर्न्स हैं उन पर आपको 10% के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। तो 5 सालों के आखिर में मिस्टर बी की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 7.95 लाख रुपीज़ बनती है। इस अमाउंट पर जो टैक्स रूल के हिसाब से टैक्सेस भरने पर मिस्टर बी की पोस्ट टैक्स अमाउंट है 7.85 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर जो राशि आपको रिकरिंग डिपॉजिट से मिलेगी और जो राशि आपको इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड से मिलेगी, इसके बीच 1 लाख रुपए का अंतर है। ज़रा सोचिए, यदि हमारी जो इन्वेस्टमेंट रकम है हर महीने की वो और बढ़ जाती है और जो इन्वेस्टमेंट अवधि है वो भी बढ़ जाती है, तो ये जो अंतर है वो काफ़ी बड़ा होगा। तो देखा आपने, यदि आप लंबे समय के इन्वेस्टमेंट अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का चुनाव करते हैं
तो ये आपको एक बड़ी राशि जमा करने में काफ़ी मदद करते हैं और लंबे समय के लिए जो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो काफ़ी कम वॉलेटाइल होते हैं। दोस्तों याद रखिए, जब भी आप अपने पैसे ऐसे कोई ऑप्शन में डालते हैं जो आपको महंगाई के दर से नीचे रिटर्न दे रहा हो और ये जो इन्वेस्टमेंट अवधि है या आपकी लंबी हो, तो आपके पैसों की खरीदने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है और ये आप हरगिज़ नहीं चाहेंगे। तो जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट अवधि लंबी हो तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का ही चुनाव करें और जब आपकी इन्वेस्टमेंट अवधि 3 सालों से कम की हो तभी सेविंग्स ऑप्शन का चुनाव करें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। इसे देखने का शुक्रिया। ऐसे कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। यदि आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हमारे वीडियोज़ को भी ज़रूर शेयर करें।